बिना किसी प्रयास के अपने आप ही उगने वाली हमारे घरों के आसपास ऐसी ऐसी अमूल्य जड़ी बूटियां मिलती हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में हम इन्हें पहचान भी नहीं पाते। इनकी कीमत व महत्व आयुर्वेद की दृष्टि से जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी चमत्कारी वनस्पति हमारे घरों के आसपास अपने आप उगती है, तो इस बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देसी दवाओं और घरेलू नुस्खों में तो इसका यूज किया ही जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर दवाएं तैयार की जाती हैं। घरेलू उपयोग भी होते हैं, पहचान सही होना चाहिए। आयुर्वेद में इसके नाम अलग मिलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में हम इन्हें अलग नाम से पहचानते हैं। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। घरों के आसपास अपने आप ही उगने वाली महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां या पौधों के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। आपने इनको ज़रूर अपने घरों के आसपास उगा हुआ देखा होगा, अलग अलग नामों से जानते होंगे। सबसे पहले जो पौधा जिसके बारे में हम जानेंगे वो है ये अश्वगंधा का पौधा। अपने आप उगता है और इसकी पहचान देखिए, इसके पत्तों से ये कहीं भी आपको अपने घरों के आसपास खेत में खुली जगहों पर मिल जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बड़े पौधे को देखेंगे तो इसकी पहचान आसान हो जाएगी। इसके ऊपर कुछ इस तरीके के फल लगते हैं और जब ये पकने लगते हैं तो अंदर से लाल हो जाते हैं। ये एक खोल के भीतर छुपे हुए रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप अगर इसके पके हुए फल इस पौधे में दिखेंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा। वैसे हरे रंग के फल जो है इस तरीके से, ये देखिए, ये पके हुए कुछ फल इसमें दिख रहे हैं, तो ये मकोए की तरह ही दिखते हैं। उससे अलग पौधा है, ये अश्वगंधा है और इसकी जड़ का जो है वो उपयोग होता है आयुर्वेद में। बहुत ही ताकतवर दवाएं इससे तैयार की जाती हैं। अश्वगंधा शरीर की कमजोरी दूर करने, तनाव कम करने और नींद सुधारने में मदद करती है। लंबे समय तक उपयोग करने पर यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और इस तरीके से इसके घरेलू उपयोग भी बहुत होते हैं और आयुर्वेद में ताकतवर दवाएं भी इससे तैयार की जाती हैं। आमतौर पर इसके पके हुए फलों को खाया नहीं जाता, सिर्फ दवाओं में या बाहरी उपयोग रूप से ही इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके छोटे पौधे को निकाल कर देखते हैं, इसकी जड़ें मूली की तरह दिखती हैं और ज़्यादातर इसकी जड़ों के लिए ही इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इसे निकाल लिया जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तब इसकी जड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उसके बाद इसको सुखा लिया जाता है, इसका चूर्ण तैयार किया जाता है और फिर इसको घरेलू तरीके से, जिनको जानकारी होती है वो घरेलू तरीके से भी यूज करते हैं, वरना आयुर्वेद में ताकतवर दवाएं तो इसकी तैयार की जाती ही रही है। इसके बाद जो है अगला पौधा हम देखेंगे और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। ये भी बहुत ही आसानी से घरों के आसपास मिल जाता है। ये मकोए का पौधा है। देखिए, इसके फल कितने सुंदर दिखते हैं। इसकी दो वैरायटी होती हैं, ब्लैक और रेड कलर की, जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और इसका छोटा पौधा देखिए इस तरीके से दिखता है और बहुत बड़ा पौधा है। पहले ये बहुत ही सुंदर और ग्रीन कलर का था, लेकिन जब इसके फल पकने लगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी पुरानी लगती हैं। इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल आते हैं। इसकी पीछे आपने ब्लैक वाली वैरायटी देखी और ये रेड वाली है। बिल्कुल इसका जो है टेस्ट होता है वो टमाटर जैसा होता है। आमतौर पर इसके पके हुए फलों का सेवन सुरक्षित माना जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक और औषधीय गुण पाए जाते हैं। बहुत सारी दवाओं में इसके पंचांग का उपयोग होता है, यानी इसके पत्ते, फूल, फल, जड़, तना, इनके सभी चीज़ों का दवाओं में अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। और इसके हरे फल कुछ इस तरीके के दिखते हैं और इसकी दो वैरायटी आपने इसमें देखी। ये बहुत ही कॉमन है और पूरे भारत में ये पाया जाता है। घरों के आसपास ध्यान से देखेंगे तो ये पौधा आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसको और भी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो पौधा है इस पर अब ये फल जो है पूरी तरह से पक गए हैं। कुछ ही फल हरे रह गए हैं और देखने में ये देखिए कितने सुंदर दिखते हैं। अब हम अगले पौधे के बारे में जानेंगे। ये वाला पौधा रसभरी के नाम से भी जाना जाता है और अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नामों से अवश्य ही जाना जाता होगा। इसमें भी उसी तरीके के गोल फल लगते हैं जैसे आपने अश्वगंधा पे देखे, जैसे आपने मकोई पे देखे, लेकिन वो इस खोल के अंदर छुपे हुए रहते हैं। अश्वगंधा के पौधे पर जैसे आपने देखा था, उसका जो बाहर का कवर था वो थोड़ा सा अलग दिखता है। ये पौधा बिल्कुल उससे डिफरेंट दिखता है। कुछ फूल भी आपको इसमें दिख जाएंगे। इसका भी आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत ही उपयोग होता है और इसके फल भी पकने पर लाल और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। अब हम एक और पौधा देखेंगे। ये आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसे अतिबला के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इसे भारा के नाम से भी जाना जाता है, खरेटी के नाम से भी जाना जाता है। खरेटी ज़्यादातर इस पर लगने वाले फलों को कहते हैं। इस तरीके के इसके फल दिखते हैं और जैसा कि आप नाम से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, अतिबला यानी ये बहुत ज़्यादा
ताकतवर होता है और पहले इसके लड्डू तैयार किए जाते थे। अब ये पौधा कम हो गया है। अब हम अगला पौधा देखेंगे। ये वाला पौधा अपमार्गिया चिरचिटा कई नामों से इसको जाना जाता है। इसकी पहचान ये ही है कि इसके ऊपर ये उल्टी तरफ से कांटे लगे हुए होते हैं और ये आसपास से निकलने पर ये कपड़ों पर चिपक जाते हैं और इसको अगर ऊपर की तरफ से हम खींचेंगे तो ये हाथों में चुभ सकते हैं और उल्टी तरफ से ये लगे होते हैं। इनका मुंह नीचे की तरफ होगा और इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी घरों के आसपास जंगल में या फिर कहीं भी आप खेतों में उगा हुआ इसको देख सकते हैं। अगला पौधा हम देखेंगे तो ये आक है, अकोवा या फिर और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। ये एक औषधीय पौधा भी है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसके फूलों को भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। और ये इसका जो पत्ते होते हैं इनको तोड़ने पर इनसे दूध निकलता है। पहले आप इसके फूल और इसके फलों को देखिए। फलों में इसमें कॉटन रहती है, कॉटन जैसा इसमें एक सफ़ेद रंग का रुई जैसा वो निकलता है और देखिए इसके पत्तों को तोड़ने पर इसमें ऐसे दूध निकलता है। आँखों के लिए इस दूध को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में दवाओं के रूप में इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। घरेलू तरीके से इनके उपयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए। इसकी कॉटन होती है, उससे जो तकिया बनाया जाता है, कहते हैं उससे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अगला पौधा हम देखेंगे, एक और औषधीय पौधा घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है। ये धतूरा का पौधा है और इसके फलों से इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। देखिए कितने कांटेदार इसके फल होते हैं और फूल इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और वो एक धार्मिक महत्व वाला पौधा माना जाता है। इसके फूलों को और फलों को शिव जी को अर्पित किया जाता है और औषधीय महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखें, ये अत्यंत विषैला पौधा माना जाता है। अगला पौधा हम देखेंगे, इसमें पीले फूल और कांटेदार पत्तियां इसकी पहचान है। इसे सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है और भी क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। इसमें भी इसका जो दूध होता है वो त्वचा रोगों में बाहरी रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में महत्वपूर्ण पौधा माने जाने के बावजूद इसमें दुख की बात यह है कि इसके बीजों का सरसों के तेल में इसकी मिलावट की जाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। और अगला पौधा हम देखेंगे, ये बेल है और ये राजस्थान में तो बहुत ही आसानी से टीलों पर उगी हुई देखी जा सकती है। इस पर इस तरीके के फल लगते हैं। इसे तुम्बा गढ़तुम्बा के नाम से भी जाना जाता है और आयुर्वेद में इसे इंद्रायण के नाम से जाना जाता है। अपने आप उगती है और पाचन के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। इसका यूज जो है वो पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है। अगला पौधा है ये कटेरी और अलग अलग नामों से इसे पहचाना जा सकता है। इसके ऊपर पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। आगे मैं दिखाऊंगी, इसके फल गोल और पीले रंग के होते हैं। ये भी एक औषधीय पौधा है। इस पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। इसके पत्तों पर कांटे होते हैं और पत्तों के बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा तीखे कांटे होते हैं। इस पर छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत फल लगते हैं, पीले रंग के, नींबू की तरह। और आयुर्वेदिक दवाओं में और घरेलू तरीके से इसके फलों का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से चर्चा करके जान सकते हैं कि इसके क्या क्या यूज होते हैं। आगे चल के देखेंगे इसके फल। एक पुराना पौधा है जिस पर इसके फल लगे हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के फल लगते हैं। इसमें अब पत्ते नहीं, फल ही दिख रहे हैं, इसलिए पहले आप पत्तों के आधार पर पहचानिए और उसी तरह के पौधे पे फल लगते हैं। ये दूसरा पौधा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इनमें से कितने पौधों को पहचानते हैं। आपके घरों के आसपास इनमें से कौन से पौधे पाए जाते हैं और किस नाम से जानते हैं। इस चैनल पर आपको इसी तरह से औषधीय वनस्पति और यूनिक वनस्पति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।